महाराष्ट्र चुनाव खत्म होते ही गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। गौतम अडानी और उनके भतीजे की हो सकती है गिरफ्तारी। गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप। सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए 2100 करोड़ की रिश्वत का ऑफर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में गौतम अडानी छाए हुए थे। विपक्ष अडानी को लेकर बीजेपी को घेर रहा था। कांग्रेस को केंद्र की सरकार को अडानी की सरकार बताती रही है और अजीत पवार ने जब ये खुलासा किया कि अडानी चाहते थे कि एनसीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हो जाए तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गईं। दावा किया जाने लगा है कि देश में अब सरकार बनाने का काम भी अडानी करने लगे हैं और अगर अडानी सरकार बनवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे अपने काम भी करवाएंगे। राहुल गांधी ने तो अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो अडानी को दिए सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग के बाद अब जो खबर आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। अडानी के खिलाफ अब धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जो मामला अडानी पर दर्ज किया गया है उसमें मोदी सरकार भी अडानी की मदद करती नहीं दिख रही है। यानी अडानी बड़ी मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। गौतम अडानी की बढ़ती मुसीबत को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का वादा किया था। अब भारत में ये रिश्वत किसे दी गई? क्या ये रिश्वत चुनावी चंदा थी या फिर किसी और माध्यम से दी गई? ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल केविनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल हैं। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। इसके बाद गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। गौतम अडानी के भतीजे सागर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएस से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। सागर 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं और 2030 तक कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने की योजना बना रहे हैं। 18 नवंबर को अडानी के एनर्जी शेयरों में गिरावट आई। भले ही अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप इसके बाद सामने आए, लेकिन इसका असर पहले ही अडानी एनर्जी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। वैसे गौतम अडानी से जुड़ा कोई ये पहला मामला नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही वो विवादों में के रहे हैं। जनवरी 2023 में गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की। 27 जनवरी 2023 को इस ऑफर को खुलना था, लेकिन उससे ठीक पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए। 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयरों मार्केट वैल्यू करीब $12 बिलियन, करीब 1 लाख करोड़ कम हो गई। हालांकि अडानी ने किसी भी गलत काम के आरोपों से इनकार किया। ऐसे में अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल कर दिया। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी मामले की जांच की। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा आरोप अडानी पर लगा था वो कोयले से जुड़ा हुआ था। 1 महीने पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से $28 प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था। इस शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में $91.91 प्रति टन की औसत कीमत पर बेच दिया था। अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से कम रेट में कोयले को इंपोर्ट किया और बिल में हेराफेरी करके ज्यादा दाम दिखाए। इसी के चलते ग्रुप ने कोयले से जनरेट होने वाली बिजली ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर बेची। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 से 2021 के बीच 32 महीनों में अडानी ग्रुप के इंडोनेशिया से भारत इंपोर्ट 30 कोयले के शिपमेंट की जांच की। इन सभी शिपमेंट के इंपोर्ट रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की तुलना में कीमतें ज्यादा मिली। रकम करीब 582 करोड़ रुपए बढ़ाई गई।
गौतम अडानी पर जो भी आरोप लगे उसमें एक बात साफ थी कि उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कोई जांच नहीं कराई गई। जो भी जांच हुई वो कोर्ट के आदेश पर हुई। कांग्रेस का दावा है कि अडानी को हर बार मोदी सरकार ने बचाया। अडानी की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अब तक वो जेल में जा चुका होता और उसकी कंपनियों पर ताला लग गया होता, क्योंकि अडानी बीजेपी के करीब है और कांग्रेस तो सीधे सीधे पीएम मोदी को ही सवालों में खड़ा करती है और दावा करती है कि ये सरकार अडानी की सरकार है, क्योंकि सरकार का हर फैसला अडानी के पक्ष में ही होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने धारावी को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था, क्योंकि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने धारावी को रिडेवलपमेंट के नाम पर अडानी को सौंप दिया है और कांग्रेस का आरोप है कि अडानी धारावी से कम 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई करेंगे और यहां रहने वाले अधिकांश लोगों के सिर से छत छीन ली जाएगी। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि उसकी सरकार बनते ही सबसे पहले धारावी परियोजना को रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें उजाड़ा नहीं जाएगा। वैसे अडानी को लेकर अगर सबसे ज्यादा हमलावर कोई दल दिखाई दे रहा है तो वो है शिवसेना यूबीटी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि उनकी पार्टी में टूट कराने और उनकी सरकार को गिराने में अडानी का सबसे बड़ा हाथ था। और जब अजीत पवार ने ये कहा कि 2019 में शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात गौतम अडानी ने कराई थी, तो उसके बाद से तो अडानी उद्धव के निशाने पर आ गए, क्योंकि अजीत पवार के दावे और बाद में शरद पवार की सफाई के बाद ये साफ हो गया था कि अडानी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवाने की कोशिश कर रहे थे। शरद पवार ने भले ही सफाई दी कि बैठक अडानी ने करवाई थी, लेकिन उस बैठक में वो खुद मौजूद नहीं थे। लेकिन शरद पवार की सफाई से ही साफ हो गया कि क्या खेल चल रहा था। शरद पवार ने अडानी की बात नहीं मानी तो बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी भी तोड़ दी और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसके पीछे भी गौतम अडानी का ही हाथ था। यानी हर तरह से गौतम अडानी को सेव करने की कोशिश हमेशा बीजेपी की तरफ से की गई है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं और अब एक बार फिर अडानी मुसीबतों में फंस गए हैं। अब जब अडानी मुसीबत में फंसे हैं और मामले की जब जांच होगी तो किस किस के नाम आएंगे, क्या क्या परतें खुलेंगी, ये भी सामने आ जाएगा, क्योंकि सवाल बड़ा है कि आखिर अडानी ने रिश्वत किसे ऑफर की और क्यों की। तो ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच अब होगी। यानी एक बार फिर इधर चुनाव खत्म होते ही अडानी पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब देखना होगा कि इस मामले से अडानी को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।